तो नेक्स्ट पिछली क्लास में हमने ये जाना कि लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल क्यों किया करते थी। क्योंकि मेन एंड वुमेन जो है अपनी लाइवलीहुड के लिए मतलब ट्रैवल किया करते थे, और कुछ लोग नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से फ्लड आ जाते थे, ड्रॉ आ जाते, मतलब सूखा पड़ जाता था। और कभी कभी जो है आर्मीज़ को लेके जाया करते थे, दूसरों के लैंड पर हमला करके उनकी ज़मीन को हथिया के अपना बना लेना चाहते थे, अपना किंगडम बना लिया करते थे। तो इसी तरीके से अब के लोग वाई टू पीपल ट्रैवल नाउ अडेज। अब के लोग क्यों ट्रैवल किया करते हैं, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो सभी को पता है हम लोग आजकल के लोग क्यों ट्रैवल किया करते हैं। भाई हम लोगों को एजुकेशन भी चाहिए, तो हम लोग भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। और अगर जैसे कि जो चीज़ें हमें कभी कभी ये होता है ना कि हमारे घर पे कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, तो उसके कारण भी हम एक से दूसरी जगह पे जाया करते हैं। तो इसी तरीके से पहले के भी लोग भाई वो ट्रैवल किया करते थे, अभी भी ट्रैवल करते हैं। तो लुक एट मैप वंस मोर। एक बार अपने मैप पर जाइए, एक बार और देखिए व्हेल्स माउंटेन एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये पहाड़, माउंटेन, ये सब क्या है, सीज वगैरह क्या है, नेचुरल फ्रंटियर है ना सब कॉन्टिनेंट का। तो सीज फ्रॉम द वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, जबकि बहुत ही कठिन होता था इस फ्रंटियर को क्रॉस करना। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सीज। तो जो लोग उस टाइम के थे वो क्या करते थे, इन सब को मतलब पार, माउंटेन वगैरह उनको कुछ नहीं दिखता था, बस उनको क्रॉस करना ही था, वो कैसे भी करके वो चले ही जाते थे। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हियर। तो जो लोग हुआ करते थे इधर से भी जाते थे, और जो बाहर के लोग थे वो बाहर के लोग भी हमारे जो है कंट्री में, हमारे कॉन्टिनेंट पर आया करते थे। नेक्स्ट, दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर cultural tradition. People who shared new way of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years. तो इस मूवमेंट से क्या होता था, जो कल्चरल ट्रेडिशन ये सब एनरिच होते थे, ये सब जानते थे हम लोग कि वो लोग कैसे, उनका कल्चर कैसा है, हमारा ट्रेडिशन कैसा है, कल्चर कैसा है। तो इन सब चीज़ों से ट्रैवल करने से शेयरिंग हो जाती थी, और इसी तरीके से लोग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और उनका म्यूज़िक का तरीका अलग था, कुकिंग फूड, वो खाना कुछ और बनाया करते थे, हम लोग कुछ और बनाया करते थे। तो इसी तरीके से जो है अर्ली मैन मूविंग कर के लोगों के कल्चरल के बारे में जाने, कैसे फूड खाया करते हैं, ट्रेडिशन के बारे में जाने, तो इसलिए वो मूविंग करना चाहते हैं थे, मूविंग करते भी थे। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ द लैंड। अब हमारे लैंड का नेम कैसे पड़ा, है ना। पहले तो सिविलाइजेशन था, लेकिन अब हमारे लैंड का नेम कैसे पड़ा, इंडिया हमारा, भारत हमारा नाम कैसे पड़ा। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अक्सर दो वर्ड हम यूज़ किया करते हैं ना अपने इंडिया के लिए, भारत और इंडिया। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो ये इंडिया का वर्ड कहाँ से आया, इंडस से आया, और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब देखिए इसका मतलब कैसे हुआ कि हमारे इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, आगे हम देखते हैं। द इरानियन एंड द ग्रीस हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर एगो एंड वर फैमिलियर विद द इंडस। तो जो ईरानियन एंड ग्रीक्स थे वो इंडस रिवर की ही साइड से आया करते थे, मतलब नॉर्थ ईस्ट के साइड से ही आया करते थे, क्योंकि नीचे के जो भी एरिया थे, सी कोस्ट थे, मतलब पानी वाले एरिया थे, तो वो कहीं से नहीं आ सकते थे, उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो इंडस रिवर वाला जो स्पेस था, इंडस रिवर वाला जगह था, उस वहाँ से जब वो आते थे तो वो जो रिवर था इंडस रिवर, वो उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब फैमिलियर थी। तो उसको जो है वो इंडस ना ही कह के वो नहीं कह पाते थे, वो उसे कहते थे इंडोस, हिंदोस। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। इसी तरीके से वो जब नहीं बोल पाते थे उस एरिया को वो क्या कहने लगी, इंडिया कहने लगी, क्योंकि वो उसे प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते थे। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है पहले से ही, मतलब जो नाम भारत कैसे आया, ऋग्वेद में लिखा है जो नॉर्थ वेस्ट का जो लैंड है उस लैंड को हम भारत कहेंगे। तो ये ऋग्वेद में भी मेंशन था।
द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, ये किस में लिखा था? संस्कृत में लिखा था। तो डेटेड टू अबाउट 3,500 ईयर एगो, तो ये डेट मतलब लगभग 3,500 ईयर्स पहले लिखा हुआ था। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, बाद में ये हमारे कंट्री के लिए यूज़ होने लगा, मतलब इंडिया और भारत। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो, ओके।